दोस्तों, क्या हम ऐसा सोच सकते हैं कि कोई ज़िंदा इंसान खुद ही अपनी कब्र में जाकर लेट जाए या बैठ जाए? हेलो एंड वेलकम टू कहानियों का पिटारा बाय अंजू में फ्रेंड्स। आज की कहानी कुछ इसी तरह की है। आज हम बात करेंगे मुल्ला नसरुद्दीन की कहानियों की, और इसी कहानी की कड़ी में आज की कहानी है मैं तुम्हारे कारण यहाँ हूँ और तुम मेरे कारण यहाँ हो। मुल्ला नसरुद्दीन एक सड़क के किनारे से गुजर रहे थे। शाम का समय था और अंधेरा उतर रहा था। अचानक उन्हें बोध हुआ कि सड़क बिल्कुल सूनी है, कहीं कोई नहीं है, और वो भयभीत हो गए। तभी उन्हें सामने से लोगों का झुंड आता दिखाई पड़ा। उन्होंने चोरों, डाकुओं और हत्यारों के बारे में पढ़ रखा था। बस उनसे भय पैदा कर लिया और भय से कांपने लगे। उन्होंने सोच लिया कि ये डकैत और खूनी लोग आ रहे हैं और वे उन्हें मार डालेंगे, तो इनसे कैसे जान बचाई जाए। उन्होंने सब तरफ देखा। पास ही एक कब्रिस्तान था। मुल्ला उसकी दीवार लांघ कर भीतर चले गए। वहां उन्हें एक ताज़ी खुदी कब्र मिल गई, जो किसी के लिए उसी दिन खोदी गई थी। उन्होंने सोचा कि इसी कब्र में मृत होकर पड़े रहना अच्छा है। उन्हें लगेगा कि कोई मुर्दा पड़ा है, मारने की ज़रूरत ही नहीं। और मुल्ला कब्र में लेट गए। वो भीड़ एक बारात थी, डाकुओं का गिरोह नहीं। बारात के लोगों ने भी मुल्ला को कांपते और कूदते देख लिया था। वे भी डरे डरे ये सोचने लगे कि क्या बात है और ये आदमी कौन है। उन्हें लगा कि ये कोई उपद्रव कर सकता है और इसी इरादे से यहाँ छिपा है। पूरी बारात वहाँ रुक गई और उसके लोग भी दीवार लांघ कर भीतर चले गए। मुल्ला तो बहुत डरे हुए थे। बारात के लोग उनके चारों तरफ इकट्ठे हो गए और उन्होंने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस कब्र में क्यों पड़े हो? मुल्ला ने कहा, तुम बहुत ही कठिन सवाल पूछ रहे हो। तुम्हारे कारण मैं यहाँ हूँ और तुम मेरे कारण यहाँ हो, और बस यही सब जगह हो रहा है। तुम किसी के कारण परेशान हो और दूसरा तुम्हारे कारण परेशान है, और तुम खुद अपने चारों ओर सब कुछ निर्मित करते हो, प्रक्षेपित करते हो, और फिर खुद ही भयभीत होते हो, आतंकित होते हो और अपनी सुरक्षा के उपाय करते हो। और तब दुख और निराशा होती है, द्वंद्व और विषाद पकड़ता है, कलह होती है। पूरी बात ही मूर्खतापूर्ण है और ये सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक तुम्हारी दृष्टि नहीं बदलती। सदा पहले अपने भीतर कारण की खोज करो। यातायात का शोरगुल तुम्हें कैसे परेशान कर सकता है? कैसे? अगर तुम उसके विरोध में हो तो ही वो तुम्हें परेशान करेगा। अगर तुम्हारी धारणा है कि उससे परेशानी होगी तो होगी, लेकिन अगर तुम उसे स्वीकार कर लो, अगर तुम बिना कोई प्रतिक्रिया किए उसे होने दो, तो तुम उसका आनंद भी ले सकते हो। दोस्तों, कहानी छोटी थी लेकिन इसकी सीख बड़ी थी। मुल्ला नसरुद्दीन ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जो चीज़ जैसी दिखाई देती है, सच्चाई में वो वैसी हो ये ज़रूरी नहीं है। कभी कभी सच्चाई हमारी सोच से बहुत अलग होती है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की कहानी। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नई कहानी, किसी नई रचना, किसी नई कृति के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए ये कहानियाँ आपको कैसी लग रही हैं और आप ये कहानियाँ कहाँ से सुन रहे हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड स्टे कनेक्टेड।